ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। आइए आज हम सब सुनते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 9वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, भगवान कृष्ण की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। इस प्रकार की कथा को सुनकर सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले कि हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किन मुनि श्रेष्ठ ने उनके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल तक उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध की तरह भ्रष्ट हुई हिरणी की तरह घबराई शून्य पर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा कहते हुए अश्रु नेत्र वाली जलते हुए हत कमल वाली दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली अति दीना घिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में सरुद्ध अपने दुख को सोचती हुई दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कृशोधरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सामना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते थे, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें प्रदान की। और हे भोपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से तालू सूख रहे थे और ओठ जिस रुक्मणी के ऐसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की ज्योति को रखते हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम से वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से ही महाराज रुक्मणी के प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास को बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध में जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोला, बड़ा आश्चर्य है हे कृष्ण, रुक्मणी तुझको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दे दिया था। हे युधिष्ठिर, वही दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अन्य के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल पतिव्रताओं के सिर के रत्न अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेघायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को पात्र देखकर कन्या निशोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में ले आई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा को अपने घर ले लाकर अर्धपात्र और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन, यह बाला बोली कि हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मेरी जैसी अभागन के घर में आज आप शुभागमन हुआ है आपका। हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे संतावना देने के लिए ही आप मुनि सप्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूलि जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकूं हूँ। आज मेरा व्रत की भी सफल हो गया है, आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न हुआ है आज और मेरा पुण्य सफल हुआ है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे दुष्टे, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया है। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उनके घर में उत्पन्न हुई है। तेरी धर्म की तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ और तेरे घर आकर तेरे द्वारा
मेरा पूजन हुआ। हे वरुहे, मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे संतावना दी है। हे मुनि, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। न मेरी माता है, न मेरे पिता है, न भाई है जो धैर्य प्रदान करता है। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य की प्रतीत होती है। इसीलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तारण आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है। इस समय मेरा परिवार न हुआ तो मैं भी वृषली सद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निद्रा आती है, न ही भोजन में कोई रुचि है। ही ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा ऋषि कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभत उपाय बतलाया। इस प्रकार से ही बृहनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्यम कथा में 9वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, भगवान पुरुषोत्तम की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।